इंस्पेक्टर साहब, इसने बहुत बदतमीजी की है, बल्कि मुझसे भी झगड़ा किया है। ये कसूर है सारी। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ ना होता ना, तो फिर मैं इसको बताता। तुम अपनी अम्मी को भी समझाओ कि अपने दिल में कोई गलत बात ना लाए। शान से बेकसूर है, सारी ज्यादती रेहान ने की है। आंटी, आप प्लीज टेंशन ना लें, ऐसा कुछ भी नहीं। शान से बेकसूर है, सारी मामा की तरफ से भी बेफिक्र हो जाए। शान से बेकसूर है, सारी इसकी ऐसी सेटिंग कर कि उसे पता ना चले। और हाँ, शान से सारी बेकसूर है। कॉल्स भी मुझे फॉरवर्ड होनी चाहिए। इसका मतलब तुम्हें क्लू मिल गया? ना सिर्फ क्लू मिल गया बल्कि सब जान गया हूं मैं। क्या करूं? आप लोग मुझे पता है मुझे तुम्हारा किस तरह ख्याल रखना है। ना सिर्फ क्लू मिल शहराम, आपकी यही मोहब्बत मुझे करार नहीं लेने देती। क्या करूं? आप लगता है आज तो खूब शॉपिंग की है। शॉपिंग तो कमी हुई है, घुमाया बहुत है इसने, कुछ पसंद ही नहीं आता इसे। जिस तरह मुझसे मोहब्बत की। वैसे भाभी, ये सारे काम आपको करने थे जो मैं कर रही हूँ। मुझे भी बहुत फील हो रहा है। आप लोग इजाजत दें तो मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम सब कुछ कर लेंगे, तो फिक्र मत करो। आ जाओ। बिल्कुल सही टाइम पे आई हो तुम। थैंक यू भाभी। अच्छा, अपनी ज्वेलरी तो दिखाओ। अच्छा, डिजाइनर ड्रेसेस आने में तो टाइम है, तो मैं ये ज्वेलरी लाई। बेटा चाय दे दी ना? बस जाओ। किस ये? बेटा, ये घर की जो पर्सनल बातें होती है ना, ज्वेलरी वगैरह, इस लड़की के सामने ओपनली डिस्कस दानिश, मत किया करो। क्यों डैड? आई डोंट नो, इस लड़की से मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती, और तुम भी जरा इस पे दानिश नजर रखा करो, खासतौर पे शादी के दिनों में। ठीक है। अच्छा चलो, दिखाओ ज्वेलरी। हाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं देख रही हूँ जब से मिस रोजी यहाँ से गई हैं, आप मुझसे कुछ नाराज है। मैं देख रही हूँ जब से मिस खुद से assumptions मत किया करो जीनिया। मैं देख रही हूँ जब से मिस मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं देख रही हूँ जब से मिस तो मैं आपके लिए चाय बनवाऊं? नहीं। नाज़रीन, ड्रामा हद में दिखाते हैं कि शानजे बैठी होती है वहाँ पर, उसके बाद उसका दोस्त भी वहाँ पे खड़ा होता है। इतनी देर में सिक्योरिटी गार्ड वाला आ जाता है। वो बोलता है क्या मसला चल रहा है, तुम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो? वो बोलता है कि इसने मेरी दोस्त को तंग किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। दूसरी जानब उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं, इतनी देर हो गई अभी तक वो घर नहीं आए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम इसको क्यों हरासा कर रहे हो? वो बोलता, उसके बाद जो उसका दोस्त होता है फिरोज़, वो बोलता है कि इसने हम मेरे घर वालों के सामने जलील किया है, क्योंकि वो मेरी होने वाली बेगम है, मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ। ये जब सब कुछ सुन के वो बोलता है कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम आज के बाद उसको तंग नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूँगा।
इतनी देर में शानदेह बैठी होती है। उसके बाद उसका माँ बाप भी बैठा है। वो बोलता है कि ठीक है बेटा, जो कुछ हो गया उसको छोड़ो, तुम अपने दिल पर ना लो। दूसरी जानिब यूहानिया का शोहर होता है। वो बोलता है अपने दोस्त को कि तुमने इस पर कड़ी नज़र रखनी है, जिधर भी जाए कहीं भी जाए तुमने मुझको इन्फॉर्म करना है। वो बोलती है ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है। वो कहीं भी आती है या किसी से भी मिलती है या किसी से बात करती है या कहीं पे भी कोई भी प्लान बनाती है तो उन्हें मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना है और मुझको पिक्चर भी सेंड करनी है उनकी, जिससे वो घूम रही है या फिर रही है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद जो उसका शोहर होता है वो काफ़ी उस पर शक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी उसके पे कड़ी नज़र रखी हुई है। दूसरी जानिब जो उसका दोस्त होता है वो आ जाता है उसके ऑफिस में, उनसे बातें कर रहा होता है और मोबाइल में उससे कुछ दिखाने की कोशिश करता है। बोलता है 1 मिनट सब्र करो, मैं तुमको अपने मोबाइल से कुछ दिखाता हूँ कि इसमें क्या है, तुम ये सब कुछ देखकर हैरान और परेशान हो जाओगे। इतनी देर के बाद जो होता है फ़िरोज़, वो आ जाता है उसके ऑफिस में। बोलता है कि मैंने आज आपको एक सरप्राइज़ देना है। उसके बाद वो बोलता है बताओ तो सही, आपने कौन सा मुझे सरप्राइज़ देना है। बोलता है पहले आप मिठाई खाओ, उसके बाद मुंह मीठा करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये किस चीज़ की खुशी है, ये तुम सुनकर हैरान परेशान हो जाओगे। वो बोलता है कि ठीक है बताओ तो सही। बोलता नहीं, पहले आप खा लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वो उसको बताता है कि मैं शानदेह से शादी कर रहा हूँ। बोलते कौन शानदेह? वो बोलता है कि वही जो आपकी बेस्ट एम्प्लॉई थी, उससे मैं शादी कर रहा हूँ। ये सब को सुन के वो हैरान हो जाता है और मिठाई उसके मुंह में ही रह जाती है। बोलता है कि वो कैसे, वो उसका भाई तो मानता ही नहीं है। बोलता तुमने बस, बोलता है कि मैंने उसको मना ली है, उसके घर वालों को, शानदेह को और उसके भाई को। मेरी मंगनी हो गई जिसकी वजह से मैं आज तुमको मुंह मीठा करवा रहा हूँ। ये सब सुन के परेशान हो जाता है उसका बॉस। बोलता है कि तुमने ऐसे कैसे चक्कर चला लिया, वो तो मैंने भी उस पर काफ़ी उसको मैंने किया था, लेकिन वो नहीं माना ही उसके घर वाले माने, लेकिन तुमने उसको कैसे मना लिया, तुम्हारे पास कोई जादू है। नाज़रीन, ड्रामा हद में दिखाते हैं कि शानदेह बैठी होती है वहाँ पर, उसके बाद उसका दोस्त भी वहाँ पे खड़ा होता है। इतनी देर में सिक्योरिटी गार्ड वाला आ जाता है। वो बोलता है क्या मसला चल रहा है, तुम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो। वो बोलता है कि इसने मेरी दोस्त को तंग किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। दूसरी जानिब उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं, कहा इतनी देर हो गई अभी तक वो घर नहीं आए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम इनको क्यों हरासा कर रहे हो। वो बोलता, उसके बाद जो उसका दोस्त होता है फ़िरोज़, वो बोलता है कि इसने मेरे घर वालों के सामने ज़लील किया है, क्योंकि वो मेरी होने वाली बेगम है, मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ। ये जब सब कुछ सुन के वो बोलता है कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम आज के बाद इसको तंग नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूँगा। इतनी देर में शानदेह बैठी होती है। उसके बाद उसका माँ बाप भी बैठा है। वो बोलता है कि ठीक है बेटा, जो कुछ हो गया उसको छोड़ो, तुम अपने दिल पर ना लो। दूसरी जानिब यूहानिया का शोहर होता है। वो बोलता है अपने दोस्त को कि तुमने इस पर कड़ी नज़र रखनी है, जिधर भी जाए कहीं भी जाए तुमने मुझको इन्फॉर्म करना है। वो बोलती है ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है। वो कहीं भी आती है या किसी से भी मिलती है या किसी से बात करती है या कहीं पे भी कोई भी प्लान बनाती है तो उन्हें मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना है और मुझको पिक्चर भी सेंड करनी है उनकी, जिससे वो घूम रही है या फिर रही है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद जो उसका शोहर होता है वो काफ़ी उस पर शक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी उसके पे कड़ी नज़र रखी हुई है। दूसरी जानिब जो उसका दोस्त होता है वो आ जाता है उसके ऑफिस में, उनसे बातें कर रहा होता है और मोबाइल में उससे कुछ दिखाने की कोशिश करता है। बोलता है 1 मिनट सब्र करो, मैं तुमको अपने मोबाइल से कुछ दिखाता हूँ कि इसमें क्या है, तुम ये सब कुछ देखकर हैरान और परेशान हो जाओगे।
इतनी देर के बाद जो होता है फ़िरोज़ वो आ जाता है उसके ऑफिस में, बोलता है कि मैंने आज आपको एक सरप्राइज़ देना है। उसके बाद वो बोलता है बताओ तो सही आपने कौन सा मुझे सरप्राइज़ देना है। बोलता है पहले आप मिठाई खाओ, उसके बाद मुंह मीठा करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये किस चीज़ की खुशी है, ये तुम सुनकर हैरान परेशान हो जाओगे। वो बोलता है कि ठीक है बताओ तो सही। बोलता नहीं पहले आप खा लो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वो उसको बताता है कि मैं शानजे से शादी कर रहा हूँ। बोलते कौन शानजे? वो बोलता है कि वही जो आपकी बेस्ट एम्प्लॉई थी उससे मैं शादी कर रहा हूँ। ये सब को सुन के वो हैरान हो जाता है और मिठाई उसके मुंह में ही रह जाती है। बोलता है कि वो कैसे, वो उसका भाई तो मानता ही नहीं है। बोलते तुमने बस, बोलता है कि मैंने उसको मना ली है, उसके घर वालों को, शानजे को और उसके भाई को मेरी मंगनी हो गई जिसकी वजह से मैं आज तुमको मुंह मीठा करवा रहा हूँ। ये सब सुन के परेशान हो जाता है उसका बॉस। बोलता है कि तुमने ऐसे कैसे चक्कर चला लिया, वो तो मैंने भी उस पर काफ़ी उसको मैंने किया था लेकिन वो नहीं माना ही उसके घर वाले माने, लेकिन तुमने उसको कैसे मना लिया, तुम्हारे पास कोई जादू है। नाज़रीन, ड्रामा हद में दिखाते हैं कि शानजे बैठी होती है वहाँ पर, उसके बाद उसका दोस्त भी वहाँ पे खड़ा होता है। इतनी देर में सिक्योरिटी गार्ड वाला आ जाता है। वो बोलता है क्या मसला चल रहा है, तुम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो। वो बोलता है कि इसने मेरी दोस्त को तंग किया है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। दूसरी जानिब उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं, इतनी देर हो गई अभी तक वो घर नहीं आए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम इसको क्यों हरासा कर रहे हो। वो बोलता, उसके बाद जो उसका दोस्त होता है फ़िरोज़, वो बोलता है कि इसने मेरे घर वालों के सामने जलील किया है क्योंकि वो मेरी होने वाली बेगम है, मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ। ये जब सब कुछ सुन के वो बोलता है कि ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम आज के बाद इसको तंग नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूँगा। इतनी देर में शानजे बैठी होती है, उसके बाद उसका माँ बाप भी बैठा है। वो बोलता है कि ठीक है बेटा जो कुछ हो गया उसको छोड़ो, तुम अपने दिल पर ना लो। दूसरी जानिब जो हानिया का शोहर होता है वो बोलता है अपने दोस्त को कि तुमने इस पर कड़ी नज़र रखनी है, जिधर भी जाए कहीं भी जाए तुमने मुझको इन्फॉर्म करना है। वो बोलते हैं ठीक है कोई मसला नहीं है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है। वो कहीं भी आती है या किसी से भी मिलती है या किसी से बात करती है या कहीं पे भी कोई भी प्लान बनाती है तो उन्हें मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना है और मुझको पिक्चर भी सेंड करनी है उनकी जिससे वो घूम रही है या फिर रही है। वो बोलता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद जो उसका शोहर होता है वो काफ़ी उस पर शक कर रहा होता है जिसकी वजह से वो भी काफ़ी उसके पे कड़ी नज़र रखी हुई है। दूसरी जानिब जो उसका दोस्त होता है वो आ जाता है उसके ऑफिस में, उनसे बातें कर रहा होता है और मोबाइल में उससे कुछ दिखाने की कोशिश करता है। बोलता है 1 मिनट सब्र करो, मैं तुमको अपने मोबाइल से कुछ दिखाता हूँ कि इसमें क्या है, तुम ये सब कुछ देखकर हैरान और परेशान हो जाओगे। इतनी देर के बाद जो होता है फ़िरोज़ वो आ जाता है उसके ऑफिस में, बोलता है कि मैंने आज आपको एक सरप्राइज़ देना है। उसके बाद वो बोलता है बताओ तो सही आपने कौन सा मुझे सरप्राइज़ देना है। बोलता है पहले आप मिठाई खाओ, उसके बाद मुंह मीठा करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये किस चीज़ की खुशी है, ये तुम सुनकर हैरान परेशान हो जाओगे। वो बोलता है कि ठीक है बताओ तो सही। बोलता नहीं पहले आप खा लो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वो उसको बताता है कि मैं शानजे से शादी कर रहा हूँ। बोलते कौन शानजे? वो बोलता है कि वही जो आपकी बेस्ट एम्प्लॉई थी उससे मैं शादी कर रहा हूँ। ये सब को सुन के वो हैरान हो जाता है और मिठाई उसके मुंह में ही रह जाती है। बोलता है कि वो कैसे, वो उसका भाई तो मानता ही नहीं है। बोलते तुमने बस, बोलता है कि मैंने उसको मना ली है, उसके घर वालों को, शानजे को और उसके भाई को मेरी मंगनी हो गई जिसकी वजह से मैं आज तुमको मुंह मीठा करवा रहा हूँ। ये सब सुन के परेशान हो जाता है उसका बॉस। बोलता है कि तुमने ऐसे कैसे चक्कर चला लिया, वो तो मैंने भी उस पर काफ़ी उसको मैंने किया था लेकिन वो नहीं माना ही उसके घर वाले माने, लेकिन तुमने उसको कैसे मना लिया, तुम्हारे पास कोई जादू है। नाज़रीन, ड्रामा हद में दिखाते हैं
जो शांजे बैठी होती है वहाँ पर, उसके बाद उसका दोस्त भी वहाँ पे खड़ा होता है। इतनी देर में सिक्योरिटी गार्ड वाला आ जाता है। वो बोलता है क्या मसला चल रहा है, तुम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो। वो बोलता है कि इसने मेरी दोस्त को तंग किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। दूसरी जानिब उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं, कहा इतनी देर हो गई अभी तक वो घर नहीं आए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम इनको क्यों हरासा कर रहे हो। वो बोलता, उसके बाद जो उसका दोस्त होता है फिरोज़, वो बोलता है कि इसने हम मेरे घर वालों के सामने जलील किया है, क्योंकि वो मेरी होने वाली बेगम है, मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ। ये जब सब कुछ सुन के वो बोलता है कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम आज के बाद इसको तंग नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूँगा। इतनी देर में शांति बैठी होती है। उसके बाद उसका माँ बाप भी बैठा है। वो बोलता है कि ठीक है बेटा, जो कुछ हो गया उसको छोड़ो, तुम अपने दिल पर ना लो। दूसरी जानिब जो हानिया का शोहर होता है वो बोलता है अपने दोस्त को कि तुमने इस पर कड़ी नज़र रखनी है, जिधर भी जाए कहीं भी जाए तुमने मुझको इन्फॉर्म करना है। वो बोलते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है। वो कहीं भी आती है या किसी से भी मिलती है या किसी से बात करती है या कहीं पे भी कोई भी प्लान बनाती है तो उन्हें मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना है और मुझको पिक्चर भी सेंड करनी है उनकी, जिससे वो घूम रही है या फिर रही है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद जो उसका शोहर होता है वो काफ़ी उस पर शक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी उसके पे कड़ी नज़र रखी हुई है। दूसरी जानिब जो उसका दोस्त होता है वो आ जाता है उसके ऑफिस में, उनसे बातें कर रहा होता है और मोबाइल में उससे कुछ दिखाने की कोशिश करता है। बोलता है 1 मिनट सब्र करो, मैं तुमको अपने मोबाइल से कुछ दिखाता हूँ कि इसमें क्या है, तुम ये सब कुछ देखकर हैरान और परेशान हो जाओगे। इतनी देर के बाद जो होता है फिरोज़, वो आ जाता है उसके ऑफिस में। बोलता है कि मैंने आज आपको एक सरप्राइज़ देना है। उसके बाद वो बोलता है बताओ तो सही, आपने कौन सा मुझे सरप्राइज़ देना है। बोलता है पहले आप मिठाई खाओ, उसके बाद मुंह मीठा करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये किस चीज़ की खुशी है, ये तुम सुनकर हैरान परेशान हो जाओगे। वो बोलता है कि ठीक है बताओ तो सही। बोलता नहीं पहले आप खा लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वो उसको बताता है कि मैं शानजे से शादी कर रहा हूँ। बोलते कौन शानजे। वो बोलता है कि वही जो आपकी बेस्ट एम्प्लॉई थी, उससे मैं शादी कर रहा हूँ। ये सब को सुन के वो हैरान हो जाता है और मिठाई उसके मुंह में ही रह जाती है। बोलता है कि वो कैसे, वो उसका भाई तो मानता ही नहीं है। बोलता तुमने बस, बोलता है कि मैंने उसको मना ली है, उसके घर वालों को, शानजे को और उसके भाई को मेरी मंगनी हो गया, जिसकी वजह से मैं आज तुमको मुंह मीठा करवा रहा हूँ। ये सब सुन के परेशान हो जाता है उसका बॉस। बोलता है कि तुमने ऐसे कैसे चक्कर चला लिया, वो तो मैंने भी उस पर काफ़ी उसको मुतमईन किया था, लेकिन वो नहीं माना ही उसके घर वाले माने, लेकिन तुमने उसको कैसे मना लिया, तुम्हारे पास कोई जादू है। नाज़रीन, ड्रामा हद में दिखाते हैं कि शांजे बैठी होती है वहाँ पर, उसके बाद उसका दोस्त भी वहाँ पे खड़ा होता है। इतनी देर में सिक्योरिटी गार्ड वाला आ जाता है। वो बोलता है क्या मसला चल रहा है, तुम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो। वो बोलता है कि इसने मेरी दोस्त को तंग किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। दूसरी जानिब उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं, कहा इतनी देर हो गई अभी तक वो घर नहीं आए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम इनको क्यों हरासा कर रहे हो। वो बोलता, उसके बाद जो उसका दोस्त होता है फिरोज़, वो बोलता है कि इसने मेरे घर वालों के सामने जलील किया है, क्योंकि वो मेरी होने वाली बेगम है, मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ। ये जब सब कुछ सुन के वो बोलता है कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम आज के बाद इसको तंग नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूँगा। इतनी देर में शांति बैठी होती है। उसके बाद उसका माँ बाप भी बैठा है। वो बोलता है कि ठीक है बेटा, जो कुछ हो गया उसको छोड़ो, तुम अपने दिल पर ना लो। दूसरी जानिब जो हानिया का शोहर होता है वो बोलता है अपने दोस्त को कि तुमने इस पर कड़ी नज़र रखनी है, जिधर भी जाए कहीं भी जाए तुमने मुझको इन्फॉर्म करना है। वो बोलते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है। वो कहीं भी आती है या किसी से भी मिलती है या किसी से बात करती है
یا کہیں پہ بھی کوئی بھی پلان بناتی ہے تو انہیں مجھے فوراً انفارم کرنا ہے اور مجھ کو پکچر بھی سینڈ کرنی ہے ان کی جس سے وہ گھوم رہی ہے یا پھر رہی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی۔ اس کے بعد جو اس کا شوہر ہوتا ہے وہ کافی اس پہ شک کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی کافی اس پہ کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اس کے آفس میں، ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور موبائل میں اس سے کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بولتا ہے 1 منٹ صبر کرو، میں تم کو اپنے موبائل سے کچھ دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے، تم یہ سب کچھ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اتنی دیر کے بعد جو ہوتا ہے فیروز وہ آ جاتا ہے اس کے آفس میں، بولتا ہے کہ میں نے آج آپ کو ایک سرپرائز دینا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے بتاؤ تو صحیح آپ نے کون سا مجھے سرپرائز دینا ہے۔ بولتا ہے پہلے آپ مٹھائی کھاؤ، اس کے بعد منہ میٹھا کرو، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس چیز کی خوشی ہے، یہ تم سن کر حیران پریشان ہو جاؤ گے۔ وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے بتاؤ تو صحیح۔ بولتا نہیں پہلے آپ کھا لو، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں شانزے سے شادی کر رہا ہوں۔ بولتے کون شانزے؟ وہ بولتا ہے کہ وہی جو آپ کی بیسٹ امپلائی تھی، اس سے میں شادی کر رہا ہوں۔ یہ سب کو سن کے وہ حیران ہو جاتا ہے اور مٹھائی اس کے منہ میں ہی رہ جاتی ہے۔ بولتا ہے کہ وہ کیسے، وہ اس کا بھائی تو مانتا ہی نہیں ہے۔ بولتا تم نے بس، بولتا ہے کہ میں نے اس کو منا لی ہے، اس گھر والوں کو، شانزے کو اور اس کے بھائی کو، میری منگنی ہو گیا جس کی وجہ سے میں آج تم کو منہ میٹھا کروا رہا ہوں۔ یہ سب سن کے پریشان ہو جاتا ہے اس کا باس۔ بولتا ہے کہ تم نے ایسے کیسے چکر چلا لیا، وہ تو میں نے بھی اس پہ کافی اس کو مطمئن کیا تھا لیکن وہ نہیں مانا، ہی اس کے گھر والے مانے، لیکن تم نے اس کو کیسے منا لیا، تمہارے پاس کوئی جادو ہے۔ ناظرین ڈرامہ حد میں دکھاتے ہیں کہ شانزے بیٹھی ہوتی ہے وہاں پر، اس کے بعد اس کا دوست بھی وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں سیکورٹی گارڈ والا آ جاتا ہے۔ وہ بولتا ہے کیا مسئلہ چل رہا ہے، تم آپس میں کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ وہ بولتا ہے کہ اس نے میری دوست کو تنگ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہے۔ دوسری جانب سے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی ابھی تک وہ گھر نہیں آئے۔ اس کے بعد سیکورٹی گارڈ بولتا ہے کہ تم ان کو کیوں ہراساں کر رہے ہو؟ وہ بولتا ہے اس کے بعد جو اس کا دوست ہوتا ہے فیروز، وہ بولتا ہے کہ اس نے میرے گھر والوں کے سامنے ذلیل کیا ہے کیونکہ وہ میری ہونے والی بیگم ہے، میں اسے شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جب سب کچھ سن کے وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم آج کے بعد اس کو تنگ نہیں کرو گے، نہیں تو میں تم کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اتنی دیر میں شانزے بیٹھی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا ماں باپ بھی بیٹھا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا جو کچھ ہو گیا اس کو چھوڑو، تم اپنے دل پر نہ لو۔ دوسری جانب جو ہانیہ کا شوہر ہوتا ہے وہ بولتا ہے اپنے دوست کو کہ تم نے اس پر کڑی نظر رکھنی ہے، جدھر بھی جائے کہیں بھی جائے تم نے مجھ کو انفارم کرنا ہے۔ وہ بولتے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی آتی ہے یا کسی سے بھی ملتی ہے یا کسی سے بات کرتی ہے یا کہیں پہ بھی کوئی بھی پلان بناتی ہے تو انہیں مجھے فوراً انفارم کرنا ہے اور مجھ کو پکچر بھی سینڈ کرنی ہے ان کی جس سے وہ گھوم رہی ہے یا پھر رہی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی۔ اس کے بعد جو اس کا شوہر ہوتا ہے وہ کافی اس پہ شک کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی کافی اس پہ کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اس کے آفس میں، ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور موبائل میں اس سے کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بولتا ہے 1 منٹ صبر کرو، میں تم کو اپنے موبائل سے کچھ دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے، تم یہ سب کچھ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اتنی دیر کے بعد جو ہوتا ہے فیروز وہ آ جاتا ہے اس کے آفس میں، بولتا ہے کہ میں نے آج آپ کو ایک سرپرائز دینا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے بتاؤ تو صحیح آپ نے کون سا مجھے سرپرائز دینا ہے۔ بولتا ہے پہلے آپ مٹھائی کھاؤ، اس کے بعد منہ میٹھا کرو، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس چیز کی خوشی ہے، یہ تم سن کر حیران پریشان ہو جاؤ گے۔ وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے بتاؤ تو صحیح۔ بولتا نہیں پہلے آپ کھا لو، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں شانزے سے شادی کر رہا ہوں۔ بولتے کون شانزے؟
वो बोलता है कि वही जो आपकी बेस्ट एम्प्लॉई थी उससे मैं शादी कर रहा हूँ। ये सब को सुन के वो हैरान हो जाता है और मिठाई उसके मुंह में ही रह जाती है। बोलता है कि वो कैसे, वो उसका भाई तो मानता ही नहीं है। बोलता तुमने बस, बोलता है कि मैंने उसको मना ली है, उसके घर वालों को, शांजे को और उसके भाई को। मेरी मंगनी हो गई जिसकी वजह से मैं आज तुमको मुंह मीठा करवा रहा हूँ। ये सब सुन के परेशान हो जाता है उसका बॉस। बोलता है कि तुमने ऐसे कैसे चक्कर चला लिया, वो तो मैंने भी उस पर काफ़ी उसको मैंने किया था लेकिन वो नहीं माना, ही उसके घर वाले माने, लेकिन तुमने उसको कैसे मना लिया, तुम्हारे पास कोई जादू है। नाज़रीन, ड्रामा हद में दिखाते हैं कि शांजे बैठी होती है वहाँ पर, उसके बाद उसका दोस्त भी वहाँ पे खड़ा होता है। इतनी देर में सिक्योरिटी गार्ड वाला आ जाता है। वो बोलता है क्या मसला चल रहा है, तुम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो। वो बोलता है कि इसने मेरी दोस्त को तंग किया है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। दूसरी जानिब उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं, कहा इतनी देर हो गई अभी तक वो घर नहीं आए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम इनको क्यों हरासा कर रहे हो। वो बोलता, उसके बाद जो उसका दोस्त होता है फिरोज़, वो बोलता है कि इसने मेरे घर वालों के सामने जलील किया है क्योंकि वो मेरी होने वाली बेगम है, मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ। ये जब सब कुछ सुन के वो बोलता है कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम आज के बाद इसको तंग नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूँगा। इतनी देर में शांति बैठी होती है। उसके बाद उसका माँ बाप भी बैठा है। वो बोलता है कि ठीक है बेटा, जो कुछ हो गया उसको छोड़ो, तुम अपने दिल पर ना लो। दूसरी जानिब जो हानिया का शोहर होता है वो बोलता है अपने दोस्त को कि तुमने इस पर कड़ी नज़र रखनी है, जिधर भी जाए कहीं भी जाए तुमने मुझको इन्फॉर्म करना है। वो बोलती है ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है। वो कहीं भी आती है या किसी से भी मिलती है या किसी से बात करती है या कहीं पे भी कोई भी प्लान बनाती है तो उन्हें मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना है और मुझको पिक्चर भी सेंड करनी है उनकी, जिससे वो घूम रही है या फिर रही है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद जो उसका शोहर होता है वो काफ़ी उस पर शक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी उसके पे कड़ी नज़र रखी हुई है। दूसरी जानिब जो उसका दोस्त होता है वो आ जाता है उसके ऑफिस में, उनसे बातें कर रहा होता है और मोबाइल में उससे कुछ दिखाने की कोशिश करता है। बोलता है 1 मिनट सब्र करो, मैं तुमको अपने मोबाइल से कुछ दिखाता हूँ कि इसमें क्या है, तुम ये सब कुछ देखकर हैरान और परेशान हो जाओगे। इतनी देर के बाद जो होता है फिरोज़, वो आ जाता है उसके ऑफिस में। बोलता है कि मैंने आज आपको एक सरप्राइज़ देना है। उसके बाद वो बोलता है बताओ तो सही, आपने कौन सा मुझे सरप्राइज़ देना है। बोलता है पहले आप मिठाई खाओ, उसके बाद मुंह मीठा करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये किस चीज़ की खुशी है, ये तुम सुनकर हैरान परेशान हो जाओगे। वो बोलता है कि ठीक है बताओ तो सही। बोलता नहीं, पहले आप खा लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वो उसको बताता है कि मैं शानजे से शादी कर रहा हूँ। बोलते कौन शानजे। वो बोलता है कि वही जो आपकी बेस्ट एम्प्लॉई थी उससे मैं शादी कर रहा हूँ। ये सब को सुन के वो हैरान हो जाता है और मिठाई उसके मुंह में ही रह जाती है। बोलता है कि वो कैसे, वो उसका भाई तो मानता ही नहीं है। बोलता तुमने बस, बोलता है कि मैंने उसको मना ली है, उसके घर वालों को, शांजे को और उसके भाई को। मेरी मंगनी हो गई जिसकी वजह से मैं आज तुमको मुंह मीठा करवा रहा हूँ। ये सब सुन के परेशान हो जाता है उसका बॉस। बोलता है कि तुमने ऐसे कैसे चक्कर चला लिया, वो तो मैंने भी उस पर काफ़ी उसको मैंने किया था लेकिन वो नहीं माना, ही उसके घर वाले माने, लेकिन तुमने उसको कैसे मना लिया, तुम्हारे पास कोई जादू है। नाज़रीन, ड्रामा हद में दिखाते हैं कि शांजे बैठी होती है वहाँ पर, उसके बाद उसका दोस्त भी वहाँ पे खड़ा होता है। इतनी देर में सिक्योरिटी गार्ड वाला आ जाता है। वो बोलता है क्या मसला चल रहा है, तुम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो। वो बोलता है कि इसने मेरी दोस्त को तंग किया है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। दूसरी जानिब उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं, कहा इतनी देर हो गई अभी तक वो घर नहीं आए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम इनको क्यों हरासा कर रहे हो। वो बोलता, उसके बाद जो उसका दोस्त होता है फिरोज़, वो बोलता है कि इसने मेरे घर वालों के सामने जलील किया है क्योंकि वो मेरी होने वाली बेगम है, मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ।
ये जब सब कुछ सुन के वो बोलता है कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम आज के बाद इसको तंग नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतनी देर में शांति बैठी होती है। उसके बाद उसका माँ बाप भी बैठा है। वो बोलता है कि ठीक है बेटा, जो कुछ हो गया उसको छोड़ो, तुम अपने दिल पर ना लो। दूसरी जानिब यूहानिया का शोहर होता है। वो बोलता है अपने दोस्त को कि तुमने इस पर कड़ी नज़र रखनी है, जिधर भी जाए कहीं भी जाए तुमने मुझको इन्फॉर्म करना है। वो बोलती है ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है। वो कहीं भी आती है या किसी से भी मिलती है या किसी से बात करती है या कहीं पे भी कोई भी प्लान बनाती है तो उन्हें मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना है और मुझको पिक्चर भी सेंड करनी है उनकी, जिससे वो घूम रही है या फिर रही है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद जो उसका शोहर होता है वो काफ़ी उस पर शक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी उसके पे कड़ी नज़र रखी हुई है। दूसरी जानिब जो उसका दोस्त होता है वो आ जाता है उसके ऑफिस में, उनसे बातें कर रहा होता है और मोबाइल में उससे कुछ दिखाने की कोशिश करता है। बोलता है 1 मिनट सब्र करो, मैं तुमको अपने मोबाइल से कुछ दिखाता हूँ कि इसमें क्या है, तुम ये सब कुछ देखकर हैरान और परेशान हो जाओगे। इतनी देर के बाद जो होता है फ़िरोज़, वो आ जाता है उसके ऑफिस में। बोलता है कि मैंने आज आपको एक सरप्राइज़ देना है। उसके बाद वो बोलता है बताओ तो सही, आपने कौन सा मुझे सरप्राइज़ देना है। बोलता है पहले आप मिठाई खाओ, उसके बाद मुंह मीठा करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये किस चीज़ की खुशी है, ये तुम सुनकर हैरान परेशान हो जाओगे। वो बोलता है कि ठीक है बताओ तो सही। बोलता नहीं पहले आप खा लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वो उसको बताता है कि मैं शानजे से शादी कर रहा हूँ। बोलते कौन शानजे? वो बोलता है कि वही जो आपकी बेस्ट एम्प्लॉई थी, उससे मैं शादी कर रहा हूँ। ये सब को सुन के वो हैरान हो जाता है और मिठाई उसके मुंह में ही रह जाती है। बोलता है कि वो कैसे, वो उसका भाई तो मानता ही नहीं है। बोलता तुमने बस, बोलता है कि मैंने उसको मना ली है, उसके घर वालों को, शानजे को और उसके भाई को। मेरी मंगनी हो गई जिसकी वजह से मैं आज तुमको मुंह मीठा करवा रहा हूँ। ये सब सुन के परेशान हो जाता है उसका बॉस। बोलता है कि तुमने ऐसे कैसे चक्कर चला लिया, वो तो मैंने भी उस पर काफ़ी उसको मैंने किया था, लेकिन वो नहीं माना ही उसके घर वाले माने, लेकिन तुमने उसको कैसे मना लिया, तुम्हारे पास कोई जादू है। नाज़रीन, ड्रामा हद में दिखाते हैं कि शानजे बैठी होती है वहाँ पर, उसके बाद उसका दोस्त भी वहाँ पे खड़ा होता है। इतनी देर में सिक्योरिटी गार्ड वाला आ जाता है। वो बोलता है क्या मसला चल रहा है, तुम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो। वो बोलता है कि इसने मेरी दोस्त को तंग किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। दूसरी जानिब उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं, इतनी देर हो गई अभी तक वो घर नहीं आए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम इसको क्यों हरासा कर रहे हो। वो बोलता, उसके बाद जो उसका दोस्त होता है फ़िरोज़, वो बोलता है कि इसने मेरे घर वालों के सामने ज़लील किया है, क्योंकि वो मेरी होने वाली बेगम है, मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ। ये जब सब कुछ सुन के वो बोलता है कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम आज के बाद इसको तंग नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतनी देर में शानजे बैठी होती है। उसके बाद उसका माँ बाप भी बैठा है। वो बोलता है कि ठीक है बेटा, जो कुछ हो गया उसको छोड़ो, तुम अपने दिल पर ना लो। दूसरी जानिब यूहानिया का शोहर होता है। वो बोलता है अपने दोस्त को कि तुमने इस पर कड़ी नज़र रखनी है, जिधर भी जाए कहीं भी जाए